नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को डांट लगाई। अदालत ने यूपी पुलिस के रवैये पर भी नाराजगी जाहिर की और दो टूक कहा कि इस केस में अब तक जितनी भी कार्रवाई आपने की है उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। आशीष मिश्रा के घर के बाहर नया नोटिस चस्पा हो चुका है। यूपी पुलिस ने एक और दिन की मोहलत दे दी है। अब कल सुबह 11 बजे तक आशीष मिश्रा को पुलिस के सामने पेश होना है। लखीमपुर खीरी कांड में उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पहला सम्मन जारी किया जाता है आशीष मिश्रा को, उसके बाद जब वो नहीं पहुंचते तो दूसरा सम्मन 11 बजे के लिए 9 तारीख का दिया जाता है। लेकिन इसके बीच में सवाल ये भी उठ रहा है कि आशीष के साथ साथ बाकी आरोपियों को लेकर के भी क्या कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने हालांकि कहा है कि 2 आरोपियों से पूछताछ करके उनका नाम शामिल किया गया आरोपियों में, और जो 3 आरोपी अब नहीं रहे उनको भी अभियुक्त बनाया गया है। तो आशीष मिश्रा के साथ साथ यूपी पुलिस के लिए भी एक दिन की राहत है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत से जो संदेश आया है वो यूपी पुलिस और यूपी सरकार दोनों को बेचैन करने वाला है। लखीमपुर खीरी मामले में आज सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को जमकर फटकार लगी। जांच पर नाखुशी जताते हुए चीफ जस्टिस वाली बेंच ने पूछा कि हत्या का मामला था तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ऐसा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कोर्ट ने पूछा कि क्या किसी भी दूसरे मर्डर केस के आरोपी के साथ इसी तरह से पेश आते हैं? क्या 302 मामले में पुलिस ऐसे ही एक्शन करती है? कोर्ट की दो टूक राय है कि मौत गोलियां लगने की वजह से हुई है या किसी और वजह से, लेकिन मामला हत्या का तो है ही। चीफ जस्टिस ने पीठ की ओर से जारी आदेश में कहा कि हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि डीजीपी से कहा जाए कि घटनाक्रम के सबूत नष्ट न किए जाए। कि देखिए, मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था, आज कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष है और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य देना चाहते हैं। किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। मैं अभी किसी व्यक्ति का नाम, जो जांच चल रही है उस जांच में हम कोई इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन दोषी अगर कोई पाया जाएगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी बता रही है कि यूपी सरकार की कोई भी ढिलाई उनके लिए मुसीबत बन सकती है। यूपी पुलिस पर सबसे बड़ी अदालत की नजर है। सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई दुर्गा पूजा के बाद होगी, लेकिन उससे पहले यूपी पुलिस को सारे कील काटे दुरुस्त कर लेने होंगे। कल तक इस मामले की सुनवाई मुलतवी कर दी गई है। ये कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पत्र लिखकर कुछ लोगों ने इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई करने का आग्रह किया है। तो अब शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार वो सारी चीज़ों के बारे में बताएगी कि आखिर कितने एफआईआर दर्ज की हैं, कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं और आगे स्टेटस रिपोर्ट इस मामले में क्या है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। लखीमपुर खीरी में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कल तक की मोहलत मिल गई है, लेकिन आज सुबह से उत्तर प्रदेश पुलिस एक पांव पर खड़ी है। आशीष मिश्रा के घर पर, रिश्तेदारों पर, परिचितों के बीच गहमा गहमी है, लेकिन वो गायब है। मेरे 9 बजे से लेके शाम को समापन तक का जो फाइनल कुश्ती होती है उसमें बजरंगबली का गदा दिया जाता है। बजरंगबली का गदा देते समय तक मैं वहां पर नहीं था, प्राथमिक पाठशाला बनबीरपुर में था। जिसे कैमरे पर लंबे चौड़े दावे करते हुए पूरे देश ने देखा। जो शख्स लखीमपुर हादसे के 3 दिन बाद तक डंके की चोट पर खुद को बेगुनाह बताता घूमता फिरता रहा, वो अब यूपी पुलिस की नजर से छूमंतर हो चुका है। यूपी पुलिस घर और घाट दोनों से खाली है। लखीमपुर कांड में पुलिस की तरफ से दी गई मोहलत आशीष मिश्रा की अब खत्म हो चुकी है। हम उनके घर के बाहर मौजूद है। ये नोटिस कल चस्पा किया गया था कि उनको 10 बजे तक रिजर्व पुलिस लाइन में पहुंचना था, अपने वस्तु, लिखित, मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो भी उनके पास मौजूद है। लेकिन 10 बज चुका है, उसका समय निकल चुका है। लेकिन फिलहाल ना तो घर पर कोई मौजूद है, कोई हलचल यहाँ पे है, और जैसा कि बताया जा रहा है कि पुलिस रिजर्व लाइन में भी आशीष मिश्रा नहीं पहुंचा है। लखीमपुर हिंसा में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा अब तक पुलिस की नजरों से ओझल है। पुलिस का नोटिस कब का बेकार साबित हो चुका है। आशीष मिश्रा का अभी तक कोई अता पता नहीं। सुबह 10 बजे से यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आशीष मिश्रा खुद आता है या नहीं।
इस पूरे मामले में पुलिस को जांच पड़ताल करनी है, पूछताछ करनी है, बयान दर्ज करने हैं और सीआरपीसी के तहत जब उन्हें बुलाया गया था, नोटिस चस्पा किया गया था अजय मिश्रा के घर पे भी और साथ ही आशीष मिश्रा के दूसरे ठिकानों पर भी, और समय 10 बजे मुकर्रर था, उनको हाजिर होना था, यहाँ पर पेश होना था, लेकिन आशीष मिश्रा पेश नहीं हुआ पुलिस के सामने। आशीष मिश्रा के 2 घरों पर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर रखा है और उन दोनों घरों के बाहर सुबह से ही मीडिया का घेरा है। मिश्रा परिवार के परिचित यहां आ जा रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा कि आखिर आशीष मिश्रा कहां छिपे हैं, वो पूछताछ में हाजिर क्यों नहीं हो रहे। कब तक पहुंचेंगे? जैसे ही आएगा, जैसे ही लखीमपुर आएगा। कहाँ है वो अभी? बाहर है, वो आ जाएगा आज की तारीख में। नहीं, क्या सूचना है, कहाँ तक पहुँचे, अभी कहाँ पर है? ये मेरी अभी बात। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नेपाल में है वो। नहीं, ये सब बेकार। सर, उनकी लास्ट जो फोन कॉल की, क्योंकि ये सब बेकार, ये सब बेकार की बात। आज वो पहुंचेंगे। देखिए, ऐसा है, भागने का कोई काम नहीं होगा, पेश करा जाएगा, एसआईटी की जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। 10 बजे तक का समय था, फिर क्यों नहीं पहुंचे? थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। नहीं, ये अभी हम लोगों को भी जानकारी नहीं है, वो बनबीरपुर से फिर कहाँ गए हैं, क्या है, या बनबीरपुर में ही है, अभी ये हम लोगों को भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम लोगों का अभी 2 दिन से संपर्क नहीं हुआ है। बार बार कहा जा रहा है कि वो बाहर चले गए, लखीमपुर खीरी से नेपाल की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये जो भी कह रहा है वो तो मनगढ़ंत है, मन में आदमी अपने मन से कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नेपाल या कहीं था। पुलिस ने 10 बजे का वो एक्सपायर हो चुका है, हाथ में दिया है, तो आदमी कहाँ है, किस उसमें है, अब आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लखीमपुर बिल्कुल आएंगे। कब तक आने की उम्मीद है? अब उम्मीद तो आज ही की है कि अब थोड़ा देर सवेर हो सकता है, बाकी आएंगे, लेकिन हर हालत में पेश होंगे, वहाँ पेश होंगे। आशीष मिश्रा को लेकर हवा में तरह तरह के कयास उछल रहे हैं। एक कयास तो ये है कि आज शाम तक वो पेश हो जाएंगे और एक कयास ये है कि वो नेपाल जा चुके हैं। आशीष मिश्रा का लोकेशन इस वक्त चाहे जहां हो, लेकिन यूपी पुलिस के लिए तो सवाल ही सवाल है। अभिषेक मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्रा, लखीमपुर खीरी, आज तक। उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर डांटा है और इस बीच उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक दोषियों को सजा दिलाने की बात कर रहे हैं। यूपी के कानून मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। लगातार हम संडे से देख रहे हैं, रविवार की शाम से देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो सवाल उठाती रही है पार्टी पर, बीजेपी पर, सरकार पर, यूपी की सरकार पर। कहते हैं कि जो काम करना चाहिए था वो नहीं करा है, अरेस्टिंग नहीं हो रही है, और अब सवाल उठा रहे हैं कि यूपी सरकार अजय मिश्रा जी के जो बेटे हैं उनको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश हो रही है। तो सर, ऐसे में कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लखीमपुर की घटना का जहां तक सवाल है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है और मामला सर्वोच्च न्यायालय में आ गया है। माननीय न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसका हम अनुपालन करेंगे और विधि सम्मत जो भी कार्रवाई बनेगा, निष्पक्ष जांच के बाद हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर, ऐसा जो ऑपोजिशन जो कह रही है वो ये कह रही है कि जैसे ही ये इंसिडेंट सामने आया रविवार की शाम को, तभी से एक माहौल बना दिया गया कि उसमें जो एमओएस होम है उनके बेटे वहाँ नहीं थे मौजूद, तो उसमें सरकार जो है रफा दफा करने में लग गई सारा मामला। तो उसको क्या कहेंगे आप? किसी भी मामले को उत्तर प्रदेश राज्य में रफा दफा नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं और हम जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, आप यूपी के लॉ मिनिस्टर हैं, आपके सामने जो 2 चीज़ें नजर आई और जो ऑपोजिशन लगातार कहता जा रहा है कि एक तरफ तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी अरेस्टिंग इमीडिएटली हो गई। रविवार को शाम हमने देखा कि प्रियंका गांधी की अरेस्टिंग हो गई, उसके बाद उनको पहले डिटेन किया गया, फिर अरेस्टिंग हो गई, फिर दीपेंद्र हुड्डा की भी अरेस्टिंग हो गई। लगातार काफ़ी सारे लीडर्स थे, उनको नहीं पहुँचने दिया गया। और दूसरी तरफ कह रहे हैं जो आरोपी हैं उनकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई अभी तक। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य में कानून की व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए हम लोग का संकल्प है। लखीमपुर जनपद में रैंपेज के कारण असामाजिक तत्वों की भीड़ इकट्ठा न हो, कोई घटना न घटे, इस कारण 144 लगाई गई है। 144 का उल्लंघन करना जुर्म होता है, इस कारण उन्हें डिटेन किया गया है। बाद में काफ़ी उनके रिक्वेस्ट के बाद वहाँ सीमित संख्या में जाने की अनुमति सबको दी जा रही है। लेकिन हम लखीमपुर सहित पूरे राज्य में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए एकदम कृत संकल्प है और किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे।